हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। आज के वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक ले गया हूँ मैं आपके लिए, अवेंटल। तो अवेंटल एक डिफेंस सेक्टर का शेयर है और इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लगाई और वीकली टाइम फ्रेम के बाद अगर हम देखें एक बार और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू देख लेते हैं कि मंथली में क्या हुआ है, ठीक है। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये अपने अप ट्रेंड के अंदर रहा है स्टॉक हमेशा से, और काफ़ी सारा इसने अच्छा खासा मूव इसने दिखाया है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है, 2000 कितने की बात है, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 2022 के अंदर। मीन्स अगर हम ये देखें तो इतनी जो मूवमेंट होती है स्टॉक के अंदर वो नॉर्मल होती है लगभग, लेकिन यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था इस रेंज का, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं इसके बाद। हाँ, तो इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया और इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद ये एक फिर दोबारा इसने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसने इसका रीटेस्टिंग भी कंप्लीट किया, ठीक है। अगर हम बात करें इसने रीटेस्टिंग कैसे कंप्लीट किया, ठीक है, तो इसने इस रेंज का था तो रेंज ने इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग किया, और फिर ये थोड़ा साइडवेज हुआ और फिर ये बूम हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया, और फिर उसके बाद ये साइडवेज मूव में है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि ऑलरेडी इतना अच्छा रनअप दे दिया तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार 300% की ऑलरेडी रैली दे चुका, 300 350% की, तो अब क्या सेंस बन रही है यहाँ बाय करने की। क्योंकि बाय करने की सेंस ये बन रही है क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर का एक अच्छा खासा शेयर है और इसके फंडामेंटल्स मेरे को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक सेफ्टी और मार्जिन हमें दोबारा से मिल चुका है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मीन्स ये वापस सपोर्ट के पास आ गया, इतना अच्छा रनअप देने के बाद सपोर्ट के पास आया है, उसके बाद फिर ये दोबारा से रनअप देने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाय किया था। करंट लेवल्स अगर आप बाय करोगे तो आपको 20 से 22% की वैसे आपको सेफ्टी मार्जिन मिल रहा है। दूसरा, स्टॉक का अगर हम फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो कोई भी स्टॉक अगर उसका फंडामेंटल्स कोई लॉन्ग टर्म देखना है तो उसका फंडामेंटल्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर शेयर अगर बहुत अच्छा रनअप दे चुका है तो इसका मतलब वो ख़राब हो चुका है, तो मीन्स वो रनअप नहीं दे सकता है। स्टॉक कितना अच्छा रनअप दे सकता है आप सोच भी नहीं सकते। 700 से 800% के रनअप भी कई बार कम पड़ जाता है, ठीक है। तो स्टॉक का मार्केट कैप 2800 करोड़ का, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, तो मल्टीबैगर हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है तो इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टॉक का पी 50 का है, इंडस्ट्री का पी 71 का, जो स्पेस जो सेक्टर है उसका जो इंडस्ट्री का पी 71 है, और स्टॉक का हमारे स्टॉक का 50 का पी चल रहा है। आरओई और आरओसी बहुत ही बेहतरीन है, 39-47। प्रमोटर्स होल्डिंग 40% है जो कि अच्छी मानी जाती है। डेट टू इक्विटी 0.010 है जो कि एवरेज मानी जाती है, ठीक है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें रिजर्व से सरप्लस और डेट की, तो डेट कंपनी के ऊपर सिर्फ 17 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 123 करोड़ का है, तो किसी भी टाइम अपने डेट को क्लियर कर सकती है। इसके अलावा इसका पी रेशियो अगर हम देखें तो पी रेशियो इसने दिखाया, जैसे अपना 5 साल का अगर हमने पी रेशियो देखा है तो अपने मीडियन पी 17 है, और इसका अच्छा खासा रनअप देने के बाद ये पी अभी 50 के आसपास चल रहा है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, और प्रोज एंड कॉन्स में सच कुछ है नहीं। प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी साइड में करता हूँ फोटो को, और अगर हम देखें तो 2020 से 11 करोड़ का प्रॉफिट किया, 15 करोड़ का, फिर 19 करोड़ का, फिर 30, और आज मार्च 2024 में 55 करोड़ का ये प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी। प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, और स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छे तरीके से इसको शो हो रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं तो एक बार देखने को मिलेगा कि प्रॉपर साइडवेज मूव में है। तो अगर इसके अंदर अगर आगे कंटिन्यू करना होगा तो शेयर अच्छा खासा इसके अंदर कंटिन्यूएशन दिखा सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग करंट लेवल्स पे बाइंग बन सकती है, और फॉर द टारगेट आपका पहला टारगेट 20% का होगा, और लॉन्ग टर्म का तो आपका 200 से 200% तक के मेरे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं समझना कि इतना अच्छा रनअप दे दिया है तो आखिर जाकर रनअप देगा कि नहीं देगा, दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसा ही चलता है शेयर मार्केट के अंदर, कोई भी स्टॉक कितना भी रनअप दे सकता है। लेकिन हाँ, ये पहले टाइम पे ये पेनी स्टॉक वादा करता मीन्स 30 से 35% का था, इसलिए इसके अंदर रनअप ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रनअप नहीं दिया है। हमने कहाँ पे खरीदा, हमने पॉज पे खरीदा है, यहाँ पे जब वापस ये सपोर्ट लेवल्स पे आया है तब हमने बाई करने की अपॉर्चुनिटी देखी है, तब हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।